मिटा दे बेटा। चलो हम चर्चा करेंगे न्यून कोड थ्योरम पर, ठीक है। अब हम एक एक त्रिभुज कारक देखेंगे, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो चित्र बनाओ, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ना। देखो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 90 अंश से कम हो या छोटा हो। ये भी 90 अंश से छोटा, ये भी 90 अंश से छोटा, ये भी 90 अंश से छोटा। ये कैसा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। और हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। 50, 60, 110, 70, 180। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं ना बेटा। देखो सब न्यून कोण है ना। 50 अंश है, 90 अंश छोटा, ये भी न्यून कोण। ये 60 अंश है, ये भी न्यून कोण। 70 अंश है, ये भी न्यून कोण। कोई समस्या? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगला समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज, ये देखो ये 90 अंश है, हमारे ये दो कोण बच्चे, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों जोड़ने पर 90 अंश ही आएगा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई समस्या? अधिक कोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आगे देख लो, तब देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो। ये तो ना अधिक कोण, जो कोण 90 अंश से अधिक होता है 180 अंश छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसमें वो त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो ठीक है, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण मालूम है किसे कहते हैं? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से जो छोटा हो, ठीक है। उतारो इसको। त्रिभुज के प्रकार भुजा कहलाता है। बोलूंगा हमने त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर देख लिया बेटा ना। 3 प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम से सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3।
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके नाम से लग रहा है ना, सम माने बराबर, बाहु माने समबाहु। ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। कोई समस्या? अगला समद्विबाहु त्रिभुज। बेटा सोना हो, समझ, सम माने बराबर, हाँ जी माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से देखो बेटा, सम माने बराबर, जी माने दो, बाहु माने भुजा। नाम में ही हमारा उत्तर है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हो गए 3, इसे रख लेते हैं 4, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। तीसरा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। हाँ विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने अलग अलग, जो अलग हो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई समस्या? ये देखो, कोई भी ले लो त्रिभुज, 3 4 5, ठीक है। कोई भी, इसके तीनों भुजा अलग अलग है। इसमें तीनों भुजा बराबर है, समबाहु। इसमें दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु। इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु।